अहोई माता की कहानी। यह कहानी एक साहूकार के बेटे की बहू से प्रचलित है। प्राचीन काल में एक साहूकार के घर 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी विवाहित थी। वह दिवाली पर अपने मायके आती है। दिवाली की साफ सफाई के दौरान घर लीपने के लिए अपनी 7 भाभियों के साथ जंगल से मिट्टी लाने जाती है। ननंद जंगल में मिट्टी खोदने लगती है और भाभी मिट्टी को तांसले में डालने लग जाती हैं। जहां वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, उस जगह पर शाही का घर था। शाही वह जीव होता है जो मिट्टी में घर बनाकर रहता है, जिसमें उसके 7 बच्चे थे। खुरपी लगने से उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तभी शाही वहां आती है और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर क्रोध में साहूकार की बेटी को श्राप देती है। जैसे मेरे बच्चों की मृत्यु से मैं निसंतान हो गई हूँ, ऐसे ही तू भी निसंतान रहेगी। मैं तुम्हारी कोख बांध देती हूँ। साहूकार की बेटी के कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभियों के बच्चे थे। इस पर वह अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लीजिए। लेकिन इसके लिए कोई भी भाभी तैयार नहीं थी। आखिर में सबसे छोटी वाली भाभी ने सोचा कि घर जाकर माँ जी गुस्सा करेगी और उससे अपनी ननद का दुख भी नहीं देखा गया और वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लेती है। रास्ते में आते हुए आपस में सब बातें करती है कि इस तरह शाही का श्राप भी हो गया और उसकी ननद की गृहस्थी भी बच गई। लेकिन वो घर आकर देखती है कि जिस भाभी ने अपनी कोख बंधवाई थी, उसके बच्चे बीमार हैं और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे उसके सब बच्चों की मृत्यु हो जाती है। फिर एक ज्ञानी पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछती है तो पंडित उसे बताते हैं कि सुरही गाय की बहन शाही है। अगर तू सुरही गाय को खुश कर देती है तो वो तुम्हारी कोख को छुड़वा देगी। और वो सुरही गाय की सेवा करने के लिए कहते हैं। जो लंगड़ी होती है वो पूरे मन से गाय की सेवा में लग जाती है। रोज उसे पानी पिलाना, चारा डालना और उसका आंगन बुहारना। फिर गाय एक दिन प्रसन्न होकर साहूकार के बेटे की बहू से पूछती है कि मुझ जैसी लाचार गाय की सेवा से तुझे क्या मिलेगा? इसका क्या कारण है कि जो तू मेरी सेवा करती है? बहू सुरही गाय को सारी बातें बता देती है और कहती है कि हे माँ, शाही आपकी बहन है और उसने मेरी कोख को बांध दिया है और आप किसी भी तरह मेरी कोख को छुड़वा दो। फिर सुरही गाय शाही के पास जाती है और उससे विनती करती है। शाही को उसके बच्चों की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। शाही छोटी बहू को अपने श्राप से मुक्त कर देती है और सुरही गाय और शाही उसे सौभाग्यवती रहने और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। जब घर आकर छोटी बहू देखती है तो उसके सब बच्चे जीवित होते हैं और आंगन में खेल रहे होते हैं। जब अगला अहोई माता का व्रत आता है तो बहू उसका उज्जमन करती है और सास अपनी दूसरी बहुओं को उसके घर भेजती है और ये बोलती है कि मेरी छोटी बहू आज बहुत दुखी होगी। पर जब उसकी जेठानी उसके घर आती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि उसके सब बच्चे जीवित हैं और खेल रहे हैं। जब वो जाकर अपनी सासू माँ को बताती है तो उन्हें यकीन नहीं होता और वो अपनी बहू और अपने पोतों से मिलने आती है और साथ में अहोई माता का उज्जमन करवाती है। मुख्य रूप से अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख व संतान समृद्धि के लिए करते हैं। इस दिन निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत करते हैं। दरअसल इस दिन लोग देवी पार्वती के अहोई स्वरूप से अपनी संतान की सुरक्षा, लंबी आयु, उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। निसंतान लोग संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा करते हैं। पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल सुबह उठकर तारों की छांव में कुछ फल इत्यादि खाते हैं। फिर नहा धोकर अपने मंदिर में व्रत का संकल्प लेते हैं और फिर अहोई माता की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ पानी या चाय पी लेते हैं और कई औरतें निर्जला व्रत भी रखती हैं। शाम को तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देते हैं और अपना व्रत खोल लेते हैं।
यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। अहोई माता की जय। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।